जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो पटरी पर आए। सर किस तरह से आप इसको अनलॉक करने जा रहे हैं अभी, क्योंकि आदेश नहीं जारी हुआ है? देखिए, ये हमने 16 तारीख को सुबह तक के लिए इसको किया है, जो पहले से जो है इसमें राज्य से आज या कल तक में निर्देश राज्य शासन से भी जारी होंगे, क्योंकि कई वैवाहिक कार्यक्रम और तमाम चीज़ों के बारे में भी है। तो उसको देखते हुए और हम लोग भी यहाँ, चूँकि अभी 3 दिन से हमारा नील आ रहा है, जीरो आ रहा है, एक दिन और पहले एक ही था, ये 2 थे, इस तरह का है। और हम हमारा बेहतर स्थिति है, तो 1-2 दिन के भीतर ही हम इसमें लॉकडाउन में जो भी सुविधाएं दे पाएंगे, जितना वो आपदा समिति से हम लोग विचार करके वो करेंगे। सर अब चूँकि लॉकडाउन खुलने की स्थिति है, सर उसको लेकर किस तरह का व्यवहार व्यापारी करें, किस तरह से शहर में व्यापार संचालित हो और क्या सावधानियां बरती जाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने हमारे व्यापारी भाई हैं, बंधु हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो स्वतः, उनकी फैमिली और साथ ही उनके साथ जो जो उनके यहाँ कोई काम कर रहे हैं, सभी वैक्सीनेटेड होने चाहिए। सभी को वैक्सीनेशन कराएं, स्वतः कराएं, उनके यहाँ जो परिजनों का भी करा लें, और जो यदि कोई उनके जो जो भी प्रतिष्ठान है उसमें जो भी काम कर रहे हैं उनका भी करा दें। पहला तो है कि वैक्सीनेशन खुद करा लेंगे तो कहीं यदि किसी से कोई संक्रमण होता भी है तो उनकी भी बचत रहेगी, और साथ ही साथ इस चीज़ को हम लोग भी तरजीह देंगे कि वो करें। ये करा लेने से हमें मतलब पूरा यकीन है कि हमारे यहाँ केसेस यदि आगे आते भी हैं तो डेथ की नौबत नहीं आती है। मतलब ऐसा यदि होता है तो ऐसा बहुत ही रेयर देखा जाता है कि वो हुआ नहीं हुआ। तो हम उनसे तो यही उम्मीद करेंगे। दूसरा मास्क की बात है। तीसरा, जो गोला दुकान के बाहर जो गोला बना के कतार में यदि लेंगे तो वो उनकी सुरक्षा है, और सामान लेने वालों की भी सुरक्षा है। सामान लेने वालों को भी सोचना होगा कि हम कितनी कठिन परिस्थिति से गुजरे हैं। यदि अब हम यदि ध्यान करें, 20 अप्रैल के बाद से लेकर के 20 मई तक का समय बहुत ही कठिन समय गुजरा है सबके लिए बहुत कठिन समय गुजरा है। तो हम दोबारा इस चीज़ को बुलावा ना भेजें, हम लापरवाही से दोबारा कोरोना को आमंत्रित ना करें, क्योंकि वो फैलते 1 से 5, 1 से 5 से 25, 25 से 125, वो होते देर नहीं लगती है। मतलब यदि आप देखेंगे तो 3 से 4 महीने में ये फेज फिर बड़ा हो जाता है। मतलब फैलते हुए यदि हम 0 पे आ गए हैं तो ये नौबत 3 महीने तक ही संभव हो पाती है। यदि हम सुरक्षित रहेंगे, हमने इन चीज़ों का पालन किया, तो हमारे यहाँ कम होगा। जैसा कि सिंगापुर देश में कहते हैं कि सिंगापुर ने इस चीज़ को अपना मतलब इतना डिसिप्लिन फॉलो किया कि उनके यहाँ इस तरह से वृद्धि नहीं। सब अभी से देखने में आ रहा है कि लोग मास्क को अवॉइड कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं। सर क्या ऐसे उपाय करने होंगे प्रशासन को, क्या ऐसी नीति अपनानी होगी कि लोग मास्क लगाकर ही निकलें? दूसरी चीज़ है सर, शादी ब्याह को लेकर लोग जो है तो काफ़ी उतावले हो रहे हैं कि 15 तारीख से 16 तारीख से खुल जाएगा तो हमको बारात घर भी मिलने लगेंगे, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। अभी कल क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में सीएम साहब का ये था कि बारातियों का जो मेहमान आएंगे उनका भी कोरोना टेस्ट हो। इस पर क्या है सर? हम लोगों ने भी इस चीज़ को हमारे यहाँ से देखा जी। संसदीय में। तो इसमें हम लोग ये भी कहना चाहें कि जो कैटरर हैं, बाकी लोग उनके यहाँ जो भी काम कर रहे हैं, ये टेंट हाउस वाले जो भी हैं, उनसे भी हम कहेंगे कि उनके जितने लोग काम कर रहे हैं सभी वैक्सीनेटेड होने चाहिए, सभी का वैक्सीनेशन करा लें। और साथ ही जो ऐसे जो हमारे शादी घर हैं, बारात घर जो जिनका भी है, उनके यहाँ भी जितने भी लोग सभी वैक्सीनेटेड होने चाहिए। और हम लोग इस चीज़ को सुनिश्चित भी करेंगे। हम अलग से भी दल बना करके हम इनको भी निर्देशित करते हैं कि सभी जगह जा करके देखें कि वो वैक्सीनेटेड। इनका कोरोना टेस्ट भी होगा क्या सर, बारात जो आएगी? हाँ, हम लोग इस चीज़ को चाहेंगे कि जब इनको, चूँकि अभी ये है कि जितने लोग बारात आएंगे उसकी सूची उनको देनी पड़ेगी, है ना, थाने को देनी। जो पिछले आदेश में था कि उनको सूची पहले से देना कि बारात कितने आ रहे, और उसमें वैक्सीनेशन वाली भी स्थिति बताएं, और उनको वैक्सीनेटेड लोग ही बाहर आएँ तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये उनके परिवार के लिए, इसको इस रूप में कभी नहीं देखना है, ना हमें ना किसी को भी। मैं ये बार बार आग्रह करूँगा, ये किसी को रोकने की बात है, ये स्वतः का स्वास्थ्य बचाने, स्वतः की सुरक्षा के लिए ये कदम है कि हमने वैक्सीनेटेड ली, हमने सीमित संख्या में गए। तो अगर कभी संक्रमित भी होते हैं तो हमारे कम लोग संक्रमित होंगे। तो ये इस चीज़ को हम लोग करने जा रहे हैं। सर कुछ व्यापारी ऐसे थे जिनको अभी तक के अनलॉक में कोई राहत नहीं मिली है, वो डीजे थे, बैंड बाजा वाले थे, तो